नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। इंसान अगर बेईमानी का धन खाता है दोस्तों, तो उसे उसका हर्जाना एक दिन न एक दिन भरना पड़ता है। अगर आप किसी का धन अगर बेईमानी से हड़प लेते हैं तो उसे आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, यानी उसका हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। यानी भगवान भी यही कहते हैं मेरे दोस्त कि कभी भी किसी का धन हमें नहीं हड़पना चाहिए, यानी कभी भी किसी से हमें बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर आप बेईमानी करते हैं तो आप उसका नतीजा जरूर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनेंगे जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का धन हड़पता है तो उसे कौन सी सजा भगवान देते हैं, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। यानी वो आंख से अंधी थी और उसके परिवार में कोई नहीं था। वो बेचारी दिन भर दूसरे गांवों में जाकर कुछ अनाज कुछ पैसे ऐसे कर कर मांगा करती थी और कुछ लोग उसे मुहाकर दे दिया करते थे। उससे जो भी मिलता उसी से उसका दिन गुजारा चलता था। ऐसे ही उसका डेली का दिनचर्या था। यानी जब भी वो दूसरे गांव में जाती, लोग उस पर रहम आकर उसे पैसा कौड़ी जो भी होता अनाज खाने के लिए दे दिया करते थे। वो शाम को लेकर आती और एक झोपड़ी था उसी में रहती और खाती। उसका दिनचर्या ऐसे ही चल रहा था। एक दिन की बात है, एक छोटा सा लड़का यानी उस बूढ़ी औरत के पास आ गया और बूढ़ी औरत के पास आकर उसे माँ माँ बोलने लगा और कहने लगा, हे माँ, मुझे आप ही के पास रहना है। यह बूढ़ी औरत देखकर काफ़ी खुश हुई। यानी वो सोचने लगी कि मेरे आँख आ गया है, यानी मेरा सहारा अब आ गया है, मुझे अब कोई कष्ट नहीं होगा। वो बूढ़ी औरत मन से यानी कहे तो अंदर से काफ़ी खुश थी और भगवान को लाख लाख धन्यवाद करने लगी। कहने लगी, हे भगवान, आपने तो मेरे लिए आँख भेज दिया है, अब मैं इसके सहारे अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार पाऊंगी। यानी उस लड़का के आ जाने के बाद भी वो औरत अभी भी यानी गाँव में भीख मांगने के लिए जाया करती थी। वो औरत भीख मांगकर अपने घर में एक छोटा सा घैला रखी थी। उसमें जो भी उन्हें सिक्का मिलता वही औरत यानी एक झोपड़ी में लाकर उसी घैला के अंदर डालती थी और उसे एक कोने में लुकाकर रखा करती थी। वो इतने दिनों से भीख मांग रही थी कि वो घैला पैसा के मारे भर चुका था। वो औरत सोचने लगी कि मैं तो अंधी हूँ और ये कोई घैला लेकर ना भाग जाए मेरे झोपड़ी में से। वो सोच विचार कर रही थी। उतने में ही उसे पता चला कि उसके ही राज में एक राजा रहता है जिसके यहाँ बहुत सारे लोग यानी धन दौलत और जौहरत रखते हैं। वो अंधी औरत सोची कि मैं भी जाकर ये सारा पैसा राजा के पास रख देती हूँ, जब काम पड़ेगा तो मैं जाकर वहाँ से लाऊंगी। एक दिन की बात है, वो औरत चल दी, राजा के दरबार में गई और बोली, हे राजन, मुझे आपके पास कुछ अपना धन रखना है। राजा बोला, ठीक है, आप अपना धन हमारे मुंशी के पास जमा कर दीजिए। जो भी उसका धन था मुंशी के पास जमा कर दिया गया और वहाँ से वो औरत आते आते बोली कि आप मेरे धन को सुरक्षित रखना, जब मैं इसका ज़रूरत पड़ेगा आपसे आकर मांग कर लेकर चली जाऊंगी। राजा कहा, ठीक है, जाइए, आपको जब भी काम पड़ेगा आप आकर लेकर चले जाइएगा। कहे तो दोस्तों, राजा यानी काफ़ी क्रूर था, यानी राजा काफ़ी लोभी था। उसके राज दरबार में लोग उससे खुश थे, पर उसका जो विचार था वो काफ़ी लोभी था। वो कितने लोगों का पैसा हड़प लिया था। इतने में ही औरत अपने घर चली आई और फिर गाँव में भीख मांगने के लिए वो चली गई। जो भी लोग देते वही लेकर फिर अपने घर चली जाती और उस बच्चे के साथ उस औरत का ज़िंदगी खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन की बात है, उसके बच्चे का तबीयत खराब हो गया। वो औरत काफ़ी परेशान हो गई। उसके बच्चे का इतना सीरियस तबीयत खराब हो गया कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही होगा। वो औरत सोची कि अपने बच्चे को मैं कैसे दिखाऊं, हमारे पास तो कुछ भी पैसा भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। इतने में ही उसे ध्यान आया कि आज से 2 साल पहले मैंने राजा के पास कुछ धन रखा था, उसी धन को मैं लेकर आती हूँ, उसके बाद अपने लड़के का इलाज डॉक्टर के पास कराऊंगी। इतने में वो औरत चल दी राजा के पास अपने धन लाने के लिए। जैसे ही वो औरत राजा के पास गई,
राजा बोला, आप किस लिए हमारे घर आए हैं? इतने में वो औरत बोलने लगी कि आज से 2 साल पहले आपके घर में कुछ धन रख कर गई थी, उसे ही लेने आई हूँ। आज मुझे आवश्यकता है, यानी हमारे पैसे आपके पास जमा है, वो मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि मेरा लड़का बीमार है, उसे दिखाना है। यह बात सुनकर राजा बोला कि आप मुंशी के पास जाइए और उन्हीं से पूछिए कि आपने कब पैसा जमा किया था। मुझे तो नहीं लगता है कि आपके नाम का कोई पैसा यहाँ पर जमा है। यानी कहे तो दोस्तों, राजा के मन में यानी बेईमानी का इरादा था। वो बहुत सारे लोगों का पैसा मार चुका था। इतने में वो औरत मुंशी के पास गई और मुंशी से कही। मुंशी देखता है डायरी में और बोल देता है कि आपका इसमें नाम ही नहीं है। इतने में राजा यानी उस मुंशी को सिखा देता है कि तुम बोल देना कि इसका नाम ही नहीं है। वो मुंशी देखकर उस औरत को कहता है कि आपका नाम इस डायरी में नहीं है, आप हमारे यहाँ 1 भी रुपया जमा नहीं की है। यह बात सुनकर औरत हक्का के बाका रह जाती है। वो सोचने लगती है कि इतने दिनों का मेरा सारा मेहनत ये राजा हड़प लिया, और मन ही मन राजा को सरापने लगती है। और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अपने लड़के का तबीयत कैसे ठीक कर पाऊंगी और कहां से मैं इलाज के लिए पैसा लेकर आऊंगी। इतने में वो औरत बोली कि आप मेरा धन नहीं दे सकते हैं, तो आप मेरे लड़के के इलाज के लिए अपने पास से ही कुछ पैसा दे दीजिए, उसे मैं काम कर कर आपको लौटा दूंगी। यह बात सुनकर राजा बोला कि इस औरत को यहाँ से निकालो, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। इतने में उसके सिपाही आए और उस औरत को वहाँ से निकाल दिए। वो औरत रोती गिड़गिड़ाती हुई अपने घर गई और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई। वो काफ़ी दुख में थी और वो सोच रही थी कि इसके इलाज के लिए मैं कहाँ से पैसा लाऊं। उसका तबीयत और दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था, यानी कहे तो उसका तबीयत और डाउन होते जा रहा था। यह बात सुनकर वो औरत काफ़ी दुखी थी और रो रही थी, लोगों से हेल्प मांग रही थी। जो लोगों के मन में आता वो कुछ लोग कुछ पैसा कर कर दे रहे थे, पर इलाज के लिए उसे काफ़ी पैसा की ज़रूरत थी, जो कि वो पूर्ति नहीं हो पा रहा था। वो औरत सोची कि अपने लड़के को लेकर एक दिन राजा के पास ही जाती हूँ। उस लड़के को लेकर वो राजा के पास पहुंची। जैसे ही पहुंची, राजा देखकर उस लड़के को बोला, किस लिए तुम मेरे पास आई हो? इतने में वो औरत बोलने लगी कि यही मेरा लड़का है, इसी का इलाज कराना है, आप मुझे पैसा दे दीजिए कर्ज के रूप में। राजा बोला कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। इतने में राजा उस लड़का को देखा तो उसे अपने लड़के के बारे में याद आने लगी। वो सोचने लगा कि मेरा लड़का भी इसी के तरह था। वो राजा सोचने लगा कि यही मेरा लड़का नहीं तो हो सकता है, आज से 10 साल पहले मेरा लड़का हम लोग से बिछड़ गया था, क्या पता यही लड़का हो सकता है। राजा को याद था कि उसके लड़के के दाहिने गोर पर यानी दाग था। उसने देखा तो वो दाग उस लड़के के दाहिने गोर पर था। राजा समझ गया कि यही हमारा लड़का है। राजा खुशी के मारे यानी ऊपर नीचे आने जाने लगा और राजा अपने बीवी से जाकर बोला कि आज हमारा लड़का मिल गया है। आज से 10 साल पहले हमने जिस लड़का को खोया था वो लड़का आज हमारा मिल गया है। और उस बूढ़ी औरत से वो राजा लड़का को छीन लिया और अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि इसी वक्त तुम जाकर डॉक्टर को बुलाओ। यह बात सुनकर वो अंधी औरत कहने लगी, वाह क्या बात है, जब तुम्हारा लड़का हुआ तो तुम इसी वक्त डॉक्टर को बुलाने का सलाह दे दिए, और मेरा लड़का था तो इसे मारने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा। क्या बात है राजा। यह सब बात कहकर वो अंधी औरत अपने घर यानी कहे तो झोपड़ी की ओर लौट गई। वहाँ पर राजा के दरबार में बहुत सारे डॉक्टर आए। उस लड़का का इलाज चलने लगा। जैसे ही इलाज हुआ वो लड़का ठीक हो गया। फिर जैसे ही वो लड़का ठीक हुआ उस औरत को खोजने लगा। उस दरबार में देखा कि वो औरत उसे दिखाई नहीं दी। फिर लड़का जोर जोर से माँ माँ चिल्लाने लगा और उसका तबीयत और ही डाउन होते चला गया। इतने में डॉक्टर बोलने लगे कि इसे अब कोई ठीक नहीं कर पाएगा, इसे इसके माँ से मिलाना पड़ेगा, वही आएगी तभी ये लड़का ठीक हो सकता है, वरना इसे बचाना बहुत मुश्किल है। इतने में राजा खुद चल दिया यानी उस औरत के घर और जाकर वहाँ रोने और गिलगिलाने लगा और कहने लगा कि हे बूढ़ी माँ, आप हमारे घर नहीं चलेंगी तो हमारा लड़का नहीं बचेगा, आप हमारे कृपया कर कर घर चले। इतने में वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हारा लड़का है तो तुम्हारे लड़के के लिए मैं घर जाऊं? उस वक्त जब मेरा लड़का था तुम तो मेरे लिए पैसा भी नहीं दे रहे थे,
तुम अपने लड़के का यानी तबीयत खराब होने का जिम्मेवार खुद तुम ही हो। तुमने अगर मेरे को पैसा दे दिए होते तो मैं उसका इलाज करा चुकी होती, पर तुमने तो उस वक्त पैसा दिया नहीं और खुद कह रहे हो कि इस वक्त हमारे घर चलो। वो औरत कही कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। इतने में राजा और ज़ोर से रोने लगा और कहा कि आप हमारे घर नहीं चलती हैं तो आपका लड़का नहीं बचेगा। यह बात सुनकर वह अंधी औरत का दिल पिघल गया। आखिर माँ होती है, वो वहाँ से चल दी और राजा के घर गई। जैसे ही वो राजा के घर गई, लड़के के सर पर हाथ फेरी, लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा। यानी कहे तो कुछ दिनों में लड़का को दवाई और माँ का प्यार मिला और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। जैसे ही लड़का ठीक हुआ, राजा काफ़ी खुशी हो गया। इतने में वो अंधी औरत कहने लगी कि मैं अब अपनी घर जाती हूँ। यह बात सुनकर राजा काफ़ी दुखी हुआ और कहने लगा कि हे बूढ़ी माँ, आप हमारे घर ही रहे, इसे ही अपना घर समझे। इतने में वो अंधी औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर नहीं रहूँगी, मैं अब अपने घर जाती हूँ। यानी यह बात कहकर वहाँ से वो अंधी औरत अपने झोपड़ी की ओर लौट गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि किसी भी गरीब आदमी, असहाय आदमी का धन हमें हड़पना नहीं चाहिए। यानी कहे तो किसी का धन हमें बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का धन बेईमानी करते हैं तो आपके भी साथ वही होगा जो भगवान चाहेंगे। यानी किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके भी साथ गलत होगा। इसीलिए कभी भी किसी के साथ गलत इंसान को नहीं करना चाहिए। इस कहानी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।